दिल्ली में राजनीतिक उठापटक के बीच जो डेवलपमेंट हुई वो ये कि अरविंद केजरीवाल को सीएम अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद आतिशी को यहाँ का दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती थी कि जो है केस में आबकारी केस में अगर बेल मिलती है उनके नेताओं को तो ऐसे में माना ये जाएगा कि वो बेगुनाह है। ऐसे में दिलीप पांडे जी हमारे साथ में हैं, विधायक और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता। सर, ऐसा क्यों है कि पहले हम मानते थे आपकी तरफ से जो स्टेटमेंट आता था वो ये कि जो है अगर उनको बेल मिल जाती है, आपके नेताओं को बेल मिलती है तो वो बेगुनाही होगी, वो साबित हो जाएगा कि वो बेगुनाह है। लेकिन अब उनको इस्तीफा देना पड़ा, सीएम को अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कुल साजिश या कोशिश कह लें वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेजकर उनके ऊपर नैतिक उल्लंघनों का दबाव बनाकर उनसे इस्तीफ़ा लिया जाए और इस्तीफ़ा लेकर पार्टी तोड़ी जाए, ख़त्म करी जाए। कुल कवायद उनकी इतनी सी ही थी बस। अरविंद केजरीवाल जी अगर उस समय इस्तीफ़ा देते तो वो भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंसते। भारतीय जनता पार्टी फिर उनको गिरफ्तार करके जेल भेज के इस्तीफ़ा दिलवा के पार्टी को तोड़ चुकी होती। उनके ट्रैप में नहीं फंसे अरविंद केजरीवाल जी। इनफैक्ट कोर्ट से जो फैसला आया उस फैसले ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की साजिशों पर ज़ोरदार तमाचा मारा, बल्कि सीबीआई को लेकर जो कोर्ट से टिप्पणियाँ आईं उन्होंने भी इन संवैधानिक संस्थाओं को आईना दिखाया। अभी अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे की वजह सिर्फ एक है, भाजपा ने उनके ऊपर लांछन लगाए, उनके ऊपर आरोप लगाए और वो मामला अदालत में चल रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सारी अदालतों से बड़ी लोकतंत्र में जनता की अदालत होती है। अरविंद केजरीवाल जी ने जनता की अदालत में जाने का फैसला किया और कहा कि अगर आप में से किसी को भी लगता हो, आम दिल्ली के जो लोग हैं उनमें से किसी को भी लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, जो बेबुनियाद बिना सबूतों गवाहों के आरोप लगा रही है, उसमें सच्चाई है, तो मुझे वोट मत देना। ये पहली बार हुआ है भारतीय राजनीति के इतिहास में। और पहले भी एक बार अरविंद जी ने ऐसा कुछ किया था कि जो अभूतपूर्व था, अद्भुत था। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, अरविंद जी ने पिछले चुनाव में कहा था कि अगर आपके लिए काम किया हो तो वोट कर देना, नहीं तो वोट मत देना। ये भी पहली बार हुआ था। इस देश में काम के नाम पर कोई वोट नहीं मांगता। इस बार अरविंद जी ने उस लकीर को और बड़ा करते हुए इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर आपको लगता हो कि मैं ईमानदार हूँ तो वोट देना और सीएम बना देना, तब तक तो मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो ये जो घटना है वो भारतीय राजनीति में आदर्श का, शुचिता का और ईमानदारी का एक ऐसा मानक है जिसे युगों युगों तक आने वाले समय में कोई छू नहीं पाएगा। आपकी तरफ से कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये अग्नि परीक्षा होगी, हम अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरेंगे। सर, जब कोर्ट में ये चीज़ें चल रही हैं, कोर्ट से जमानत मिलना भी एक तरह से अग्नि परीक्षा ही है, तो जनता की अदालत में आप जाने को क्यों कह रहे हैं? देखिए, अरविंद जी ने इस्तीफा दिया, विधायक हैं, लेकिन अब वो एक आम से विधायक हैं और व्यवस्था को, सिस्टम को प्रभावित कर सकने वाली कोई भी क्षमता उनमें नहीं है। वो तय कर चुके हैं कि अब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो भी उन पे आरोप लगाए वो दिल्ली की जनता ने देखा। भारतीय जनता पार्टी की कुल कोशिश क्या थी? भारतीय जनता पार्टी ये सारे बेबुनियाद आरोप लगाकर ये कहने की कोशिश कर रही थी, ये स्थापित करने की कोशिश कर रही थी कि भाई देख लो, ये कहते रहते हैं ऐसे ही, बट ये हैं नहीं ईमानदार, ये तो हमारे जैसे ही एक लोग हैं, हमारे जैसे हम भाजपा वाले भ्रष्ट हैं, वैसे ये भी भ्रष्ट हैं, ये भी गलत हैं। वो हमको अपनी कतार में खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से एक ये तय हुआ कि सत्ता का लालच नहीं है, ईमानदारी की राजनीति करने आए थे तो आगे भी ईमानदारी की ही राजनीति करते रहेंगे, यह इस बात से स्थापित होता है। और जनता की अदालत में जाने का मतलब कि जनता के जनादेश से ही वो सीएम बने थे, लिहाजा अब भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करेगी। न्यायालय ने जो करना था कर दिया बेल देके। अब दिल्ली की जनता ही तय करे कि भारतीय जनता पार्टी के आरोपों में उन्हें वजह लगता है या अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पे उन्हें कोई शक व शुबह नहीं है। और आप देखिएगा आने वाले समय में तय होगा कि दिल्ली के लोग कहेंगे कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री बने रहते, मुख्यमंत्री बनते हुए रहते हुए वो जो है लड़ाई लड़ रहे होते, सब चीज़ों का सामना कर रहे होते, तो उसका एक अलग रिजल्ट होता। बिल्कुल सही बात है। और आज के दौर में देखिए, कोई एक चपरासी की नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी का लेकिन इतिहास उठा के देखिए आप। इनकम टैक्स कमिश्नर थे, लात मारी नौकरी को, सड़क से आंदोलन शुरू किया। मतलब आरटीआई आंदोलन से ले करके और
अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी के निर्माण तक संघर्ष भरा जीवन रहा है उनका। और इसके पहले एक बार पहले भी वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को ठोकर मार चुके हैं। तो उन्होंने एक बार नहीं कई बार ये साबित किया कि सत्ता में बने रहना उनका मकसद नहीं है। वो राजनीति करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, वो राजनीति को बदलने के लिए आए हैं और ईमानदार राजनीति स्थापित करने के लिए आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने इस्तीफे से एक बार फिर से साबित कर दिया कि कुर्सी का मोह न कभी था न कभी रहेगा। असल मकसद ईमानदारी से दिल्ली की जनता की सेवा करना है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं होने दे रही है। अब मैंने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली की जनता को अगर बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, बुजुर्गों को तीर्थयात्रा, देश में सबसे ज़्यादा पेंशन देने वाली सरकार चाहिए, या उनका अपना चहेता बेटा भाई मुख्यमंत्री उन्हें चाहिए, तो जनता अपने तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपना फैसला सुनाए और अरविंद केजरीवाल जी को भारी बहुमत से चुन के लाए और दोबारा सीएम की कुर्सी पे बिठाए। मुझे लगता है कि इससे बड़ा जो है आदर्श राजनीति का कोई उदाहरण देश में नहीं हो सकता। लेकिन इस बीच जो भी कुछ हुआ, आतिशी ही क्यों? अगली मुख्यमंत्री अब आतिशी ही क्यों? नहीं, बिल्कुल सही कहा। अरविंद केजरीवाल जी के चेलों में से, उनके सिपाहियों में से कोई भी हो सकता था, तो आतिशी क्यों नहीं? मतलब बात यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आतिशी ही क्यों। आप आतिशी जी का प्रोफाइल देखिए, उनके तजुर्बे को देखिए। असल बात यह है कि आतिशी जी को जो ये अस्थायी जिम्मेदारी मिली है, यह दरअसल अरविंद केजरीवाल जी के आदेश के स्थान के वजह से मिली है। और आदेश बड़ा सिंपल सा है उनका। उनका जो आदेश है वो स्पष्ट है कि चाहे भाजपा लाख कोशिशें करे, दिल्ली की सरकार ने जो सुविधाएं दिल्ली की जनता के हक के लिए तय करी हुई हैं वो कतई रुकनी नहीं चाहिए। इस दायित्व बोध के साथ आतिशी जी कुर्सी पे बैठी हैं। मुफ्त बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, बुजुर्गों की तीर्थयात्रा, उनकी पेंशन और ऐसे तमाम वे काम जो दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों के लिए किए, वो भाजपा की कोशिशों, षड्यंत्रों के बावजूद चलते रहें, यह सुनिश्चित करने के दायित्व के साथ आतिशी को जिम्मेदारी मिली है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस दायित्व को बखूबी निभाएंगे। दिल्ली कितना भरोसा करे? उन्होंने तो केजरीवाल को वोट किया था, सीएम को केजरीवाल को वोट किया था। आतिशी पर कितना भरोसा करे? आप समझिए इस बात को, मैंने कहा ना कि दिल्ली को अभी भी भरोसा अरविंद केजरीवाल जी पे ही है। आप ऐसे देखिए इस बात को कि दिलीप कुमार पांडे को क्यों वोट किया? दिलीप पांडे को नहीं वोट किया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के छोटे भाई, अरविंद केजरीवाल जी के भेजे गए सिपाही को वोट किया, क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल पर विश्वास था। मसला दिलीप पांडे, आतिशी है ही नहीं। दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा है तो उनके हर निर्णय पे भरोसा है, उनके हर सिपाही पे भरोसा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीदने, तोड़ने, बांटने और जेल में डालने की तमाम कोशिशें कर लीं, लेकिन दिल्ली में पार्टी टूटी ना, पंजाब में पार्टी टूटी, क्योंकि दिल्ली की जनता का भरोसा अरविंद केजरीवाल या ब्रांड अरविंद केजरीवाल में था, है और रहेगा।